When do you eat cake? On your birthday? On your birthday? When is your birthday? दोस्तों आप सबके लिए एक मजेदार खबर लाया हूं। मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड करो। उसमें 11 से 30 सितंबर के बीच लोएस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी वाली चीजों की शॉपिंग करो और आप में से कुछ लकी विनर्स को मिलेंगे। Please just pass me the yellow please. आप रुकिए। जाओ कभी इधर से आओ। अब आपको कोई नहीं पड़ेगा। चलो मैंने उसी को चलो भैया तुझे दर्द आप ही जाओ भैया। पैसा भाई मेरे को बताना पहले बता रहा हूँ तू मेरे हाथ में कैमरा है।
हेलो 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 आदर्श, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड कैमरा. हेलो, हाउ आर यू? मेरी आवाज जा रही है? कैन यू हियर मी? You will see one mic option at the below. उस पे क्लिक कर दो. On the left side, एकदम नीचे में लेफ्ट साइड में you will see one mic option. दिख रही है mic option? लेफ्ट साइड में देखना. देखो नीचे एक माइक ऑप्शन आता है, वो माइक ऑप्शन पे क्लिक करो प्लीज. हाँ. I'm audible now? Am I audible to you? Yes, ma'am. All right. So Adarsh, what's your full name? What's your full name? My name is Adarsh. आदर्श. और आदर्श का पूरा नाम क्या है? फुल नेम, व्हाट इज योर फुल नेम? My name is Adarsh Sharma. आदर्श शर्मा. एंड वेयर आर यू फ्रॉम आदर्श? हाँ जी. वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर डू यू लिव? वो आपकी आवाज कट कट के आ रही है. मेरी आवाज कट के आ रही है? एक सेकंड. अभी ठीक है आवाज? अब ठीक आ रही है. ठीक आ रही है. ओके. तो आदर्श, आप रहते कहाँ पे हो? मैं दिल्ली में. दिल्ली में रहते हो. एंड वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? Yes. वेयर इन दिल्ली? दिल्ली में शादीपुर. ओह, शादीपुर. हाँ जी. शादीपुर. बलजीत नगर. ओके ओके ओके. आदर्श, हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो आप? 11 year old. 11 years old. 11 years old or 11 years young? हाँ जी. Young हो कि old हो? मैं यंग हूँ. Okay, all right. ठीक है आदर्श. इतना लेट? Okay, चलो हम लोग ज्वाइन करते हैं. I will show you something on your screen. All right. If the screen is not visible to you, you will tell me. Okay. Oh, okay. And Adarsh, what is your favorite pastime? What do you do as a hobby? जब फ्री रहते हो आप तो आप क्या करते हो? मैं हाँ जी. What is your hobby? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. You okay. Adarsh, you will try to answer in English. अगर नहीं जवाब दे पाते हो तो मैं हेल्प कर दूंगी तुम्हारी. ठीक? Okay. But first you will try to answer in English. Okay. All right? Give me high five. Give me one high five. Give me. Yes. Good boy. Adarsh, here is a picture in front of you. You can see that picture? Yes. Okay, first Adarsh, are you accessing to your mobile phone? आप अपने मोबाइल फोन Yes. पे क्लास कर रहे हो? ओके, नो प्रॉब्लम. डू वन थिंग, कीप योर मोबाइल फोन एट वन प्लेस. एक जगह पे उसको रख दो, क्योंकि मोबाइल आपको पकड़ना पड़ रहा है ना, तो आपका ध्यान भटक रहा है. यू कैन अब कीप ठीक इट है? ऑन. यस.
Okay for you? Okay. Now see, this is a picture. Okay, this is a picture of a, what is it? कहाँ की picture लग रही है ये? School. School's classroom, correct? Yes. है ना? Is it Adarsh classroom? Yes. Okay. You will see something is different in this classroom. People are doing different things in classroom. Now we will, है वो अम्ब्रेला लेके बैठा है. okay, one by one we will talk about it one by one. And आप कोशिश करोगे कि जो अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है ना इस क्लास में, try to say that in English only. Okay? Very good. Okay. First we will start with the ma'am. What is she doing? मैम पढ़ा रही हैं. What is she doing? हाँ जी. What is this ma'am doing? ये मैम क्या कर रही हैं? मैम पढ़ा रही हैं किसको पढ़ा रही हैं? बच्चों को. ओके, अब इसको इंग्लिश में बताओ आप. बताओ. This ma'am, माइक ऑफ हो गया आपका. अब वीडियो भी ऑफ हो गया. हेलो. भाग कहाँ भाग रहे हो? Where are you going? Adarsh, don't switch off your mic and camera. तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना पढ़ाई. Yeah. यस मैम. So what do you see in this classroom? क्या प्रेजेंटिंग बंद हो गई? अब आ गई. हाँ. So what is this ma'am doing in the classroom? मैम She is dancing, right? मैम पढ़ा भी रही है और डांस भी कर रही है. And this ma'am is writing with what? A B C D E F S. No, writing with what? किस चीज से लिख रही है वो? चौक से क्या? पेंसिल से. She is writing with a pencil on Blackboard. on the board. And you can see these alphabets. Alphabet A B C D. ये सारे क्या है? These are flying in the air. सारे हवाएं में उड़ रही है ना? जी. तो तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है क्या? No. मैम पढ़ा रही है और सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे हैं. It has no? Okay. And what is this, Adarsh? What is this? Your video is again off. What's this? जी मैम क्या हुआ? What is this? ये एक ग्लोब है पर ये कुछ और शेप में है. हाँ, एकदम सही पकड़े हो. अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This is a globe. Repeat after me. This is a globe. This is a globe. And this is not circle. Not circle. But square in shape. Square in shape. Very good. ऐसा होता है क्या? No. नहीं ना. Now, what is this? Which plant is this? Cactus है. Cactus. Do you have a cactus in your classroom? No. It's different, right? हाँ जी. हाँ जी नहीं. Yes. Yes. हाँ. इंग्लिश बोल रहे तो हिंदी नहीं आनी चाहिए, हिंदी बोल रहे तो इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, है ना? हाँ जी. है ना जी? Yes. All right. And
what this boy is doing? Microscope. Yes, this boy is using binocular. Binocular. Right. Binocular क्या होता है पता है ना? जी दूरबीन. हाँ, अरे तुम तो बड़े होशियार बच्चे, सब पता है। दूरबीन, एंड दूरबीन का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? तो दूर की चीज को बड़ा देखने के लिए. बहुत बढ़िया। सो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बायनोक्यूलर, एंड दिस बायनोक्यूलर इज, Binocular. yes, it is used Is used to see to see far of things. far of things. फार मतलब क्या होता है? जो चीजें दूर है उसको देखने के लिए काम आती है। ठीक। Yes. अभी देखो, आदर्श के दादाजी हैं क्या? No, तो नहीं है. वो देखो क्लासरूम में बैठे हैं। जी. So this grandpa is in the classroom. And what is he doing? उन्होंने कॉपी पकड़ी है. नहीं, he is eating. हाँ जी, वो कुछ खा रहे हैं. हाँ, कुछ खा नहीं रहे, ऐसे नहीं बोलना है। The grandpa is eating. हाँ जी क्या? grandpa मतलब दादाजी हाँ जी, grandpa is eating. is eating. Grandpa is eating. Very good, बहुत बढ़िया। अच्छा आदर्श, कौन से स्कूल में what is the name of your school? केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट KVS. Oh, you are studying in केंद्र विद्यालय। हाँ जी, गोल मार्केट. गोल मार्ग, वेरी गुड। हाँ जी. फिर हाँ जी, फिर हाँ जी। सॉरी. यस मैम। ओके, नाउ ये आदर्श है, बिल्कुल आदर्श की तरह है ये। दिस बॉय इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग. मेरे साथ पूरा बोलो, ही इज He is स्टडिंग। studying. वेरी गुड। अब ये तुम्हारा अम्ब्रेला वाला आ गया। हाँ जी. कोशिश करो बोलने का इंग्लिश में कि ये क्या कर रहा है। Sorry ma'am. Okay, he is using, He is using umbrella yes, an umbrella. and umbrella. An umbrella. Umbrella. Very good. And इस लड़की का देखो, जिस चेयर पे बैठी है उस चेयर का तो डंडी ही नहीं है, पैर ही नहीं है उस चेयर के, है ना? Yes. Yes. तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? This girl, This chair. yes, this chair This chair has has no foot, no legs. no legs. जैसे हमारे पैर होते हैं ना, वैसे चेयर के भी पैर ही बोलते हैं, has no legs. Alright? Yes. Yes. अच्छा आदर्श, आपका स्कूल कैसा दिखता है बताओ? How does your classroom look like? क्लासरूम ऐसी मैम होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, बच्चे बैठते हैं. So अब मैं बताऊंगी कि आप अपने क्लासरूम के बारे में बताओ, तो you will tell me that my classroom, repeat after me, my classroom My classroom has a benches, benches, board board and and students. students. Good. जिसको आप रीड करने की कोशिश करो तो आदर्श, यहाँ से, कौन सा? यहाँ से, ये फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन वाला. यहाँ से बच्चा, this is Queen One अच्छा. Fairy.
Okay. This is Q1. Fairy. Q. Q. Q in one. Q in one. Fairy. Q1 fairy. Hmm. She loves kids. Loves kids. Love kids. She is going to grant you one she today. Your. इसको Your, फिर से बोलो yours. you on One. wish today. ये चॉक्स है. ये. Choose a wish. Choose a wish from the following and Give reasons give reason for you chalks for your choice. for your choice. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कुछ समझ आया आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ आया आपको? क्या समझ आया? ये she love kids मतलब ये kids से प्यार करता है. बहुत बढ़िया. आगे क्या बोला है? शी इज गोइंग टू She is going to ग्रांट योर, grant your wish today. यानी कि ये आपकी एक इच्छा आज पूरी करेगी. ये जो फेरी है ना, पढ़ी, शी इज हाँ जी. गोइंग टू फुलफिल योर वन विश टुडे. Okay. Chalks a wish from the चूज. following. चूज. Choose a wish from the following. हमको चूज करनी है, हमको क्या विश मांगनी है. राइट. ये यहाँ पे ना 5 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 एंड 5. इन पांचों में से कोई एक आपको चूज करना है खुद के लिए. ठीक है, जो इच्छा आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए. ऑलराइट, सो रीड दिस वन. यहाँ से नंबर 1 पढ़ो आप. You can have a magical. ये जूम हो रहा है थोड़ा. कौन सा? ये प्लेट लिखा है ना. क्या कह रहे हो, फिर से बोलो. ये प्लेट लिखा है ना. You can have a magical plate लिखा है ना. यस, यू कैन हैव अ मैजिकल प्लेट. यानी कि आपको एक ऐसा प्लेट मिलेगा जिसमें से आपकी जो फेवरेट डिश है, पिज्जा खाना पसंद होगा बिल्कुल. हाँ जी. हाँ, तो उसमें जितना मर्जी उतना पिज्जा आप खा सकते हो. Which will give you. दूसरा है यू कैन You can have flying carpet which you use to travel and ट्रैवल wear around the world. वर्ल्ड. मतलब जो ये कारपेट है हमको पूरे वर्ल्ड में घुमा सकता है. राइट. आप 3 पढ़ो. 3 पढ़ो. You can have magical. पावर. हाँ जी. मैजिकल wardrobe. Wardrobe means almirah, Almira. which Which will will have the most stylish dresses. stylish dress. मतलब इसमें हमको स्टाइलिश ड्रेस मिल जाएगी. ऐसा एक अलमीरा मिलेगा आपको जिसमें से स्टाइलिश कपड़े निकलेंगे. Yes. Therefore, you can have talking. Pet. Need to be your Companion. companion. इसको नहीं आना चाहिए. ये बोल रहा है कि कंपेनियन मतलब होता है फ्रेंड, कि आपको एक ऐसा पेट मतलब होता है जो पालतू जानवर. ठीक है, यानी कि आपको ऐसा पेट मिलेगा जो आपका फ्रेंड बनेगा और तुम्हारी जो भी मन की बात है तुम उसको साथ बात कर सकते हो. Okay. नेक्स्ट वन, यू कैन हैव अ
You can have a big big mansion in the clouds clouds to live in. live in. अभी आपको 5 वो मिला है, विश मिला है, ठीक है। पहला विश दैट इज यू हैव अ मैजिकल प्लेट, थाली। सेकेंड विश दैट यू हैव अ मैजिकल कारपेट, ठीक है। थर्ड विश दैट यू हैव अ मैजिकल almirah, that is wardrobe. Fourth wish that is you have a magical pet, magical friend. And fifth wish that you have a magical palace, मतलब magical house है आपके पास जो आसमान में बादलों के बीच, big mansion. तो इनमें से कौन सा आप विश आप अपने लिए सेलेक्ट करेंगे? Which one you will choose for yourself? Magical plate. आदर्श को लगता है खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ, so why you will choose magical plate for yourself? Yes. Why do you want to choose? जी? Why do you want to choose magical plate for yourself? मतलब मैं उसमें से क्या खाना पसंद करूँ? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप मैजिकल प्लेट खुद के लिए क्यों सेलेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि मैं कभी कुछ भी खा सकता हूँ। कभी भी कुछ भी खा सकता हूँ, बहुत बढ़िया। Yes. अब इसको इंग्लिश में आपको बोलना है। That I want a magical plate. I want a magical plate I want a magical plate to eat anything. anything. ठीक है? Okay. ओके, आदर्श आपके कोई पेरेंट्स हैं जिनसे थोड़ा सा मुझे बात करना था? जी मैं बुलाता हूँ तुम्हें। प्लीज। तुम ठीक ठीक ठीक। मम्मा जी। यस मेरी मम्मा आई है। हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? बस ठीक, बढ़िया मैम। ओके मैम, आदर्श के साथ सेशन हुआ, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लिमिट कम हो गया क्योंकि 10 मिनट थोड़ा सा लेट सेशन स्टार्ट हुआ, बट जितना मैंने उसको एसेस किया तो पहली चीज जो है वो उसकी फ्लुएंसी बहुत इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि जो सोच रहा है वो इंग्लिश में बहुत ही कम बोलता है, इंग्लिश में एक्सप्रेस थोड़ा कम कर पाता है। और दूसरी चीज जो है रीडिंग, मैं कहूँगी कि 80% ठीक है, बट जहाँ थोड़े से टफ वर्ड आ जाते हैं तो वहां पे जैसे एक वर्ड था कहीं लिखा हुआ था लव्स, तो उसको वो लव करके चला गया, मतलब माइनर सा एक मिस्टेक वो कर रहा था। ऐसे जो इंग्लिश में पढ़ता है वो समझता है पूरा, क्योंकि जब मैंने कहा कि क्या लिखा है वो बताओ तो वो समझ रहा था, बट जब उसको इंग्लिश में बोलने की बात आ रही थी तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो फ्लुएंसी की कमी है शायद, घर पे प्रैक्टिस वगैरह नहीं होता होगा, या भी स्कूल जाना बिल्कुल नहीं होता है, स्कूल में भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही होंगी। ऐसे मुझे जानना था कि आपका गोल क्या है बच्चे के लिए, यानी कि आप क्या चाहते हो कि उसमें क्या चीज इम्प्रूव किया जाए? मैम यही कि अच्छे से आ जाए, इसको बोलना, खुद से रीड करना आ जाए, खुद समझ ले पढ़ के। नहीं, वो कर लेता है, रीडिंग थोड़ा सा और अच्छा करना होगा, बट ठीक है, एक 11 इयर्स के लिए मीनिंग भी समझ ले, जैसे पूछने की जरूरत ना पड़े इसको। नहीं, मीनिंग समझ ले रहा था जो वो पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के पूछा कि क्या लिखा है उसका मीनिंग बताओ, तो मीनिंग उसने मुझे बता दिया, पर जब वही मैंने आंसर देने की बात कही तो वो आंसर तब नहीं दे पा रहा था, यानी कि वही
हाँ, वो होता है कॉन्फिडेंस, वो अगर एक दो बार अच्छे से बोल लेगा ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। बट ऐसे इसको बेसिक से ना सिखाना हो कि डेली कन्वर्सेशन में क्या क्या इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो वो हाँ उसको जी। सीखना बहुत जरूरी है। अब वो जैसे वो सीखेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ऐसे ग्रामर भी। यहाँ ग्रामर मैम ऐसा हम लोग करवाते हैं, वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो सिलेबस है ना QN1 पे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिलेबस सेलेक्ट करते हो अपने बच्चे के लिए। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे का फ्लुएंसी अच्छा हो जाए, और वही उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो हम जो भी उसको पढ़ा रहा होगा या पढ़ा रही होंगी, वो उसकी फ्लुएंसी पे तो काम करेंगे ही, बट जहां जहां जरूरत होगा कि बेसिक ग्रामर भी उसको पढ़ाना जरूरी है, वो बेसिक ग्रामर भी हम उसको पढ़ाएंगे। जी। ऐसे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप राइटिंग फ्लुएंसी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, रीडिंग हो गया, फोनिक्स हो गया, आप जो भी चाहो अपने बच्चे के लिए, उस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही सिलेबस है और वही हम हर किसी पे थोप देते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो जो भी आपका, इसीलिए पूछती हूँ मैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो बच्चे के अंदर, उस हिसाब से वो सिलेबस उसको स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है। टोटल 36 क्लासेस होती हैं और 3 महीने का कोर्स होता है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकती हैं कि आपको कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, 1-to-1 में पढ़ना है, बैच में पढ़ना है, ये सारे सिलेक्शन आप अपने आराम से ही कर सकती हैं। हाँ तो जी। इम्प्रूवमेंट बहुत बहुत अच्छा फीडबैक आता है। अभी चार्जेस क्या रहेंगे मैम आपके? हाँ, यहाँ से ना आपको, मेरा काम सिर्फ यहाँ पढ़ाना तक है। इसके बाद आपको एक कॉल जाएगा यहाँ की दूसरी टीम से, वो आपको सिलेबस वगैरह भेज देंगे, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 3 महीने में बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, इनफैक्ट हर एक क्लास में उसको क्या पढ़ाया जाएगा आपको पता लग जाएगा। और फीस वगैरह के बारे में भी वही बताते हैं। हाँ जी मैम, अफोर्डेबल होगा हम तभी करवाएंगे, हाँ हाँ क्योंकि हाँ लोग हाँ, से आपको जाहिर पता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और तो ट्यूशन बहुत, में, ट्यूशन में कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो टीचर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं है। जो पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो ठीक है। ग्रुप में शायद पढ़ता होगा। हाँ जी, ग्रुप में पढ़ता है। हाँ, तो इसको ना जरूरत है 1-to-1 की, यानी कि 100% टीचर की अटेंशन की जरूरत है। हाँ क्योंकि जी। बोलना बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत कोशिश करता है, पर जो उसके दिमाग में है, जो आइडिया या थॉट उसके दिमाग में है, वो मतलब ना के बराबर ही पाता है। तो उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा, तभी जाके उसका जो बोलने का आदत है वो ठीक हो पाएगा। कैचिंग पावर ठीक है मैम इसकी, ये नहीं कि हाँ, वीक है। मैं मैंने टेंशन नहीं इस पे तो। मैंने वही कहा ना कि वो समझता है चीज को। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्या लिखा है वही नहीं समझते, पर हाँ जी। वो होता है ना, हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी होता था कि जैसे होता है इंग्लिश यहाँ पे है, मुंह से नहीं निकल रहा। तो हाँ जी। वही होता है, प्रैक्टिस की कमी हो जाती है और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करेगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है मैम। तो आप डिटेल भेजेंगे मेरे को? नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। अब यहाँ से जो कॉल करेंगे ना आपको, आप उनसे मांग लीजिएगा, वो आपको व्हाट्सएप या ईमेल जो भी होगा वो ऐसे जी आपको भेज देंगे। ठीक है। ओके ओके। मैम। थैंक आदर्श है क्या, तो बाय कर दो उसको। बाय मैम। बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू। बोलो, यू टू हैव अ गुड डे। यू टू हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय। बाय।